जब हम हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम विशिष्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या विशिष्ट शिक्षा का इतिहास 19वीं या 20वीं सदी का ही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर है, अगर ऐसा है तो अम, क्या स्पेशल एजुकेशन के विषय में जो हमारी समझ है वो बहुत नई नहीं है? और अगर नहीं है तो इससे पहले ये हिस्ट्री कहां तक जाती है? स्पेशल एजुकेशन है क्या? केयर, यानी आप किसी चीज की, किसी व्यक्ति की केयर करते हैं या नहीं करते? आर यू केयरफुल अबाउट पर्सन, उसकी एबिलिटी, उसका लेवल, इसके लिए आप केयरफुल हैं या नहीं हैं? दूसरी बात, सेकंड थिंग, क्या आप हर व्यक्ति में क्षमता यानी कि एबिलिटी है या नहीं है, क्या हम इसमें विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? जब हम हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, तो फॉर्चुनेटली हमारी जो आज की जो साइंस का जो डेवलपमेंट है, उसने हमें थोड़ा इक्विप कर दिया है। किस चीज के लिए? शोध के लिए। ऐसी ही एक शोध थी जो प्री हिस्ट्री यानी प्राक इतिहास से संबंधित है और हाल ही में हमारे समक्ष आई। इसमें हमें एक व्यक्ति का कंकाल हमें मिला जो कि प्री हिस्ट्री से संबंधित है, यानी प्राक इतिहास, पुरा इतिहास से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति का एक हाथ, एक पांव, एक आंख नहीं थे। साइंस हमें यह भी क्षमता देता है कि शायद ऐसा इस बच्चे के साथ, इस व्यक्ति के साथ में कॉन्जेनाइटल था, यानी बाय बर्थ शायद इसकी हियरिंग में भी प्रॉब्लम रही होगी। पर ये जो व्यक्ति हमें मिला, ये एक एडल्ट था। हमारी क्या समझ बनती है? हमारी समझ बनती है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ होगा, ये पैदाइशी बहुत सारे ऐसे डे टू डे वर्क रहे होंगे एट द टाइम ऑफ होमोसेपियंस। पूरा इतिहास में होमोसेपियंस, जब व्यक्ति का विकास हुआ 2.5 लाख वर्ष पहले, 1.5 लाख से 2.5 लाख वर्ष पहले के बीच की बात चल रही है ये आज से। तब वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर बहुत सारी अक्षमताएं थी, फिर भी कोई ना कोई जरूर था। ये स्टोरी है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में रॉबर्ट किमेरा से। हालांकि वहां पे बहुत थोड़ा सा जिक्र है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया और तब जो रीसेंट वर्क इस पे किया गया है उससे ये मिलता है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी शेयर किया था आप लोगों से, जो प्रीवियसली आपने जो सेशन लिया था मैंने उसमें भी इसको शेयर किया था। तो जब हम इस होमोसेपियंस की बात करते हैं तो ये जो एडल्ट फॉर्म में हुआ, अगर कोई ना कोई इसकी केयर नहीं कर रहा था तो इसका डेवलप होना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि सोसाइटी कैसी थी? हंटर गैदरर थी। सोसाइटी कैसी थी? हंटर गैदरर थी, यानी कि शिकारी संग्राहक थी।
तो ऐसे में जनरली या तो आप शिकार करते हैं या फिर आप शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई तो इसकी केयर करने के लिए होगा। और ये जो केयरिंग फॉर डिसेबिलिटी, केयरिंग फॉर इनेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है। मिडिवल एज में दुनिया भर में जब भी मिडिवल बोला जाता है हिस्ट्री में, तो एक ऐसा समय जिस वक्त हम अपनी दुविधाओं में, जिस वक्त हम अपनी समस्याओं में उलझ गए और फिर कुछ कर नहीं पाए। एंशिएंट की बात करें, उससे पहले, मिडिवल से पहले की, तो उस वक्त के हमारे पास एग्जाम्पल मिलते हैं जब सुश्रुत एक व्यक्ति का हाथ जोड़ते हैं, पर वो अपने जीवन भर में उस हाथ का सामान्य रूप से, यानी ग्रॉस मोटर स्किल में तो यूज कर पाता है, बट फाइन मोटर स्किल में वो इस्तेमाल नहीं कर पाता उस हाथ का। ऑब्वियसली कोई ना कोई केयर करने के लिए है, जरूर है। यूरोप में हमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं मिलते। यूरोप में हमें इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते। हाँ, अगर उस वक्त में नहीं किया था तो अब ये समय है और हम लोग इसको बेहतर तरीके से करेंगे। यूरोप में या अमेरिका में इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते, क्योंकि यूरोप और अमेरिका का इतिहास बहुत नया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट या मिडिवल टाइम में स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं थे, बट केयरिंग का एक सिस्टम फैमिलियल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जरूर रहा होगा, जो कि आज कम्युनिटी और फैमिली के स्तर पर हमारे अंदर डेवलप भी हुआ है। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग से आया है। जो सोसाइटीज इंडिविजुअलाइज्ड हैं और कहीं दूसरी जगह से लोग आकर के बस गए, वहां पे तो इसे ढूंढना थोड़ा सा गलत ही होगा, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी, क्योंकि वहां पे यूरोप से जाकर के लोग बच गए। लेकिन इंडिया, जहां पे अपना ही कल्चर डेवलप हुआ, वहां पे इस कलेक्टिव कल्चर में क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ दिया करते होंगे? अगर कुछ छोड़ देते होंगे, जो आज छोड़ देते हैं, तो भी सभी तो ऐसा नहीं करते होंगे। यानी एक केयरिंग सिस्टम तो रहा होगा। यही केयरिंग सिस्टम धीरे धीरे चल करके डेवलप हुआ और फिर हम एंशिएंट टू मॉडर्न में कोई बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं पाते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मॉडर्न एज खत्म होती है, मॉडर्न एज का एंड आ रहा है, उस वक्त में 1800 के बाद और 1950 तक बहुत सारे हम डेवलपमेंट देखते हैं। और उसके बाद वो सारे चेंजेस जो आज हमारी जो कॉन्टेम्परेरी यानी समकालिक आज की जो हमारी समझ है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की, उसको भी प्रभावित करती है।